दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहूँगा कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एडवाइस आपको नहीं दी जाती है। तो वीडियो को देखना बट सीखने के हिसाब से। अब देखिए दोस्तों, आज के मार्केट के ऊपर आते हैं। मार्केट ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया। आज के दिन 319 पॉइंट्स का जंप है, 1.29% की तेजी। तो कल का मार्केट जो था उसका बिल्कुल अपोजिट आज के दिन कार्यक्रम होता हुआ देखने को मिला है। हाई लो को देखें तो 25,136 और 24,780 ये रेंज निफ्टी की बनी हुई थी। तो 25,000 को निफ्टी ने क्रॉस कर दिया है। एक अच्छे लेवल को निफ्टी ने ब्रेक किया है। निफ्टी बैंक को देखते हैं। निफ्टी बैंक की बात करें 675 पॉइंट्स का जंप है। मिड कैप ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 1.5% ऊपर। स्मॉल कैप की बात करें तो 1% की तेजी। तो आज के दिन तीनों कैटेगरीज के स्टॉक्स में अच्छी तेजी बनी है। यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं मैक्सिमम जो कंपनीज एडवांस में आके बंद हो चुकी हैं। सेक्टर्स को भी देखें तो सभी सेक्टर आज ग्रीन में होके बंद हो चुके हैं। रियल्टी 2% के साथ में तेज। सरकारी बैंक्स, फाइनेंस बैंक, मेटल, ऑटो, एनर्जी, आईटी, फार्मा सब कुछ आज प्लस में आके बंद हो चुका है। तो क्वेश्चन दोस्तों ये बनता है कि आज मार्केट के अंदर तेजी आने के पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि आपने काफी आर्टिकल्स देखे होंगे, अगर आपने वीडियोस भी देखे तो मल्टीपल रीजंस आपको बताने की कोशिश की जा रही है, बट यहाँ पे एक रीजन है जिसकी वजह से मार्केट ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। अब देखिए, मार्केट ने स्टार्टिंग में ओपनिंग दी थी फ्लैट 24,800 के आसपास, और उसके बाद में मार्केट के अंदर एकदम से तेजी आनी शुरू हो गई। और डे चार्ट को देखें, यानी एक दिन के मूव को देखें तो ऑल टाइम हाई का मतलब एक दिन का जो हाई है वहां पे जाके निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। अब देखिए दोस्तों, रीजन मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मार्केट की जो ओपनिंग होती है वो होती है फ्लैट, और यहाँ पे एक न्यूज आती है 12 बजे के आसपास। और न्यूज दोस्तों ये है कि ट्रंप इंडिकेशन दे चुके हैं कि यहाँ पे बातचीत होगी ईरान के साथ में। देख सकते हैं कल की जो न्यूज़ थी जिसकी वजह से मार्केट के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट हुई थी, उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बता चुका था, क्योंकि यूएस अटैक करने के लिए बोल चुका था ईरान के ऊपर, और उसके अगेंस्ट में रशिया की भी एंट्री हो गई थी। पुतिन ने भी बोला कि अगर यूएस अटैक करेगा तो हम भी यूएस के ऊपर अटैक कर देंगे। तो काफ़ी ख़राब सिचुएशन वहाँ पे हो गई थी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि जो मिलिट्री स्ट्राइक है जो यूएस करने वाला था ईरान के ऊपर, वो अभी 2 हफ्तों के लिए रोक दी गई है। अब देखिए, टैरिफ में जैसा हुआ था, पहले धमका दिया, डरा दिया, उसके बाद में 90 डे का रोक लगा दी वहां पे। ठीक है, वही सिचुएशन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्ट्राइक यूएस करेगा, बट 2 हफ्ते बाद। अब इन 2 हफ्तों में क्या कुछ होने वाला है उसके ऊपर भी आगे चल के बातचीत करते हैं। अब देखिए दोस्तों, साथ में आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे ईरान ने सीधा मना कर दिया कि हम प्रेफर नहीं कर रहे नेगोशिएशन को, क्योंकि इन 2 हफ्तों में यूएस ने बोला है, ट्रंप ने बोला है कि नेगोशिएशन होगा। हो सकता है सीज फायर हो जाए, हो सकता है नहीं हो। तो नेगोशिएशन के लिए यहाँ पे सीधा मना कर दिया ईरान ने, क्योंकि ईरान चाहता है कि हम अटैक करेंगे इसराइल के ऊपर। अगर आप आना चाहते हो तो आ जाओ, क्योंकि हमारे पास भी 2 कंट्रीज हैं जो काफ़ी दमदार हैं, चीन और रशिया की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों अगर ऐसा होता है, नेगोशिएशन नहीं हो पाता है, बड़ी कंट्रीज के बीच में वॉर होती है, तो फिर आप जानते हो क्या हो सकता है मार्केट के साथ में। तो ये अभी काफ़ी बड़ा डर है। 2 हफ्तों के अंदर देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ पे चेंजेस आते हैं, क्या यहाँ पे डेवलपमेंट हमको देखने को मिल जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, आज की ब्रीफिंग हम देख लेते हैं, समरी देख लेते हैं कि मार्केट ने कैसा क्या किया। क्लोजिंग हम देख चुके हैं। साथ में आप देखोगे तो सरकारी बैंक्स, ऑटो सेक्टर, फाइनेंशियल, इनके स्टॉक्स में अच्छी तेजी बनी है। साथ में देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि डॉविश यूएस फेड आउटलुक फॉर 2025। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी मार्केट के अंदर तेजी होगी, आर्टिकल्स तेजी के हिसाब से छप जाते हैं। जब भी गिरावट होती है तो गिरावट के हिसाब से आर्टिकल्स छप जाते हैं। अभी डॉविश कमेंट्री थी या हॉकिश कमेंट्री थी, उसको आगे चल के हम देखते हैं। साथ में स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज के स्टॉक्स ने ज्वाइन की तेजी को, 1% के साथ में तेजी यहाँ पे बनी। अभी मिडिल ईस्ट के अंदर काफ़ी बड़ी टेंशन है, उसके बावजूद भी मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया है। इसका मतलब जो मैं आपको बता चुका था कल के दिन, कि 1-2 दिन के मूव को नहीं देखना है कि मार्केट के अंदर चीज़ें सॉल्व हो चुकी हैं। ब्रॉडर स्थिति आपको देखनी पड़ेगी कि 2 हफ्तों की न्यूज़ आती है, उसके साथ में मार्केट ने थोड़ी सी तेजी पकड़ ली, लेकिन एक्चुअली होगा क्या वो थोड़ा बाद में पता चलेगा। ठीक है, तो ये कुछ आपके सामने चीज़ें मैं रख चुका हूँ। अब देखिए दोस्तों, फैड के लिए यहाँ पे मेंशन किया है कि डॉविश कमेंट्री है, यानी पॉजिटिव कमेंट्री है 2025 के लिए। देखो, 2 रेट कट की तो एक्सपेक्टेशन यहाँ पे है पोवेल साहब की, यानी 50 बीपीएस के कट की एक्सपेक्टेशन है, विच इज गुड। और ये चीज मार्केट ने प्राइस इन भी कर रखी है। अगर ऐसा हो भी जाता है ना तो मार्केट चलेगा नहीं, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इसको प्राइस इन कर चुका है, मार्केट ऑलरेडी इसके लिए चल चुका है। तो ये चीज आपको थोड़ी सी सीखनी है। इसके साथ में दोस्तों आप देखोगे तो पोवेल ने बोला है कि मीनिंगफुल इन्फ्लेशन आएगा आगे, तो डॉविश कमेंट्री तो हो नहीं सकती है। साथ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि आगे चल के देखते हैं
ये 6 घंटे पहले का आर्टिकल है जिसमें आप देख सकते हैं हॉकिश कमेंट्री है। तो कभी भी ऐसे नहीं देखना आर्टिकल्स को, बिल्कुल आपको देखना है कि अभी ये है अभी वो है, वो मार्केट के हिसाब से आर्टिकल्स छपते हैं, लेकिन आपको चीज़ों को थोड़ा सा ढंग से देखना है। जब भी डेटा आउट होता है उसके बाद में क्या कुछ मेंशन किया है वो रियल होता है। तो कमेंट्री इतनी कुछ खास अच्छी नहीं थी, ये फैक्ट है। और साथ में जो अभी के समय जो चीज़ें चल रही है वो भी देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आज के दिन शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिली हो, क्योंकि ये जब भी न्यूज़ आती है, ऐसी न्यूज़ आती है, इन्वेस्टर्स तो बाय कर लेते हैं और शॉर्ट सेलर्स डर जाते हैं। उन्होंने शॉर्ट कर रखा है मार्केट को। अभी जैसे माइकल जे बरी, उनके बारे में अगर आपको पता है, उनके ऊपर एक मूवी भी बनी है 2008 में, काफ़ी अच्छे पैसे उन्होंने बनाए थे। तो टोटल पोर्टफोलियो के अंदर उनकी 9 कंपनीज हैं, जिसमें से 8 कंपनीज को उन्होंने शॉर्ट कर रखा है। एनवीडिया भी है, कुछ चाइनीज कंपनीज भी हैं। तो अब उनका तो पता नहीं है, कमेंट्री आती है उनकी, ट्वीट आते हैं कि शॉर्ट कर रखा है, कुछ दिन बाद वो शॉर्ट को कवर कर लेते हैं। तो जब भी ऐसी न्यूज़ आती है, जो प्लस की न्यूज़ होगी, अच्छी न्यूज़ होगी, शॉर्ट सेलर पहले उसको कवर करता है। क्योंकि उसको देखो, बाय आप करोगे किसी चीज़ को, वो गिर कितनी सकती है, 100%, उससे ज़्यादा लॉस तो आपका होगा नहीं। लेकिन अगर कोई शॉर्ट करके चलता है तो उसको नुकसान कब होगा, जब वो चीज़ ऊपर जाएगी। और ऊपर कितनी जा सकती है, 100% नहीं, 200 300 कितनी भी जा सकती है। तो शॉर्ट सेलर को जब नुकसान होता है ना, बहुत गंदा नुकसान होता है। तो शॉर्ट सेलर इसलिए कवर भी कर लेते हैं जब इस तरह की न्यूज़ आती है। आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, आज का जो रीज़न है मार्केट के ऊपर जाने के पीछे का, वो ये है, जिसमें आप देख चुके हैं कि ट्रंप ने डिसाइड किया है 2 हफ्तों का ब्रेक लेना, और उसके बाद में ये सोचे कि क्या करना चाहिए, अटैक करना चाहिए ईरान के ऊपर या नहीं करना चाहिए। साथ में दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो नेगोशिएशन है ये किया जाएगा इस वॉर को एंड करने के लिए। अब देखते हैं दोस्तों, एंड करने के लिए नेगोशिएशन होगा या कुछ और यहाँ पे इसके पीछे का रीज़न होगा, क्योंकि वॉर जितनी चलेगी उतनी ही यूएस को फ़ायदा होगा अपने हथियार बेचने के लिए, और बाकी जो कंट्रीज़ है, चाइना है, रशिया है, इनको भी डेफिनेटली यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है। तो देखते हैं कितनी लंबी ये वॉर चलती है। बाकी 2 हफ्तों की बातें यहाँ पे हो चुकी है। साथ में दोस्तों आप नोट कर सकते हैं कि ईरान की जो मिसाइल ने अटैक किया था हॉस्पिटल के ऊपर, ये यहाँ पे आपको दिखाई देगा, उसकी वजह से इज़राइल काफ़ी गुस्से में है। इज़राइल ने बोल दिया है कि ईरान का जो सुप्रीम लीडर है उसको एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, उसको ख़त्म हो जाना चाहिए। तो उसको मारने के बाद ही इज़राइल दम लेगा, ऐसी धमकी यहाँ पे बोली जा चुकी है। तो सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। किसी कंट्री का सुप्रीम लीडर अगर मर जाता है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो कंट्री फिर क्या करेगी, वो किस तरह से अटैक करेगी इज़राइल के ऊपर। ऑलरेडी काफ़ी बड़े अटैक्स इज़राइल के ऊपर हो रहे हैं, तो ये काफ़ी बड़ी चिंता की बात है। साथ में दोस्तों आप देखोगे ना, तो क्रूड ऑयल का प्राइस 2% के साथ में नीचे गया, ये भी एक अच्छी बात है मार्केट के लिए। इस वजह से भी मार्केट को थोड़ा सा पुश मिला। और आगे चल के देखते हैं, एफआईज ने भी कल के दिन बाइंग की। 19 तारीख का डेटा अगर आप देखोगे, 934 करोड़ के आसपास की बाइंग है, और एफआई ने गिरावट के अंदर खरीदारी की है। तो ये भी एक अच्छी बात आप इसमें नोट करके चल सकते हैं। तो दोस्तों ये था रीज़न आज के मार्केट के अच्छे परफॉर्म करने के पीछे का। अगेन कहना चाहूँगा कि 1-2 दिन के मूव्स के हिसाब से यहाँ पे जज नहीं कर सकते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग मेजर ब्रेकआउट्स विद फंडामेंटल न्यूज़, उसके साथ में अगर कुछ ब्रेकआउट्स होते हैं उसको ही हम थोड़ा सा सही मान के चल सकते हैं। तो ब्रॉडर मार्केट में क्या न्यूज़ है उसके हिसाब से भी मार्केट परफॉर्म करेगी, स्मॉल मिड कैप कंपनीज परफॉर्म करेगी, और ब्रॉडर मार्केट की जो न्यूज़ है वो वॉर की है, उसको थोड़ा सा ध्यान से देख के चलना है। अब देखिए दोस्तों, एक और पॉइंट के ऊपर बातचीत करते हैं, एचडीबी फाइनेंशियल। कल के दिन मैंने आपको बताया था कि 100 रुपीज़ के आसपास इसका जीएमपी चल रहा है। अब उसमें प्राइस बैंड हमको नहीं बता था कि कितने प्राइस का आईपीओ है, तो परसेंटेज कैसे निकाल सकते थे। आज दोस्तों ये पता चल चुका है। इसको देखते हैं, इसमें पैसा इन्वेस्टर्स का फंसेगा या बनेगा जीएमपी के हिसाब से। कोई भी रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है कि आपको खरीदना है बेचना है, जस्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ कि किस तरह से आप जीएमपी को देख सकते हैं और वैल्यूएशन या जो भी कंपनी मार्केट के अंदर आने वाली है उसको एनालाइज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप नोट करोगे तो 700 रुपीज़ से लेकर 740 रुपीज़ का एक स्टॉक मिलेगा। इसको 700 को हटा दो, 740 रुपीज़ का मिलेगा। अब ये मेंशन कर रखा है कि 40% डिस्काउंट है ग्रे मार्केट की वैल्यूएशन से। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रे मार्केट का प्रीमियम इसका 40% नीचे है। इसका मतलब ये है कि ग्रे मार्केट के अंदर जो इसका प्राइस चल रहा था, स्टॉक का प्राइस चल रहा था, उस प्राइस पर कंपनी इसको मार्केट में लिस्ट नहीं करने वाली है। उससे 40% सस्ते में मार्केट को ये देने वाली है, विच इज़ गुड, अच्छी बात है। अब मैं आपको बता चुका था कल के दिन, मैंने आपको एक वेबसाइट के बारे में बताया था जिसका नाम है अनलिस्टेड जोन। उसमें क्या था, उसमें इन्वेस्टर्स, आप और मैं, रिटेल इन्वेस्टर, अनलिस्टेड स्टॉक को खरीद सकते हैं, यानी जो कंपनी अभी तक लिस्ट नहीं हुई है उसको खरीद सकते हैं। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क भी होता है।
क्या पता उस कंपनी की जो वैल्यूएशन, जो स्टॉक का प्राइस वहाँ पे चल रहा है उसी प्राइस पे वो लिस्ट हो या नहीं हो, क्या पता लिस्ट नहीं हो, क्या पता 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे प्ले करती हैं। तो हुआ क्या था, अनलिस्टेड मार्केट के अंदर एचडीबी फाइनेंशियल का स्टॉक 1000 से भी ऊपर का प्राइस था। आप देख सकते हैं अभी 1250 पर ट्रेड कर रहा है। तो इन्वेस्टर ने अगर इस कंपनी के स्टॉक को कुछ टाइम पहले 800 रुपीज़ पर लिया होगा और अभी उनको दिख रहा होगा 1250 है, एक टाइम पर ये 1500 रुपीज़ भी चला गया था। अनलिस्टेड जो एप्लीकेशन ब्रोकर होते हैं, जोन होता है जो, मतलब ये प्लेटफॉर्म से, मतलब अनलिस्टेड मार्केट हम बोलेंगे, तो 1500 चला गया। तो इन्वेस्टर को लगा 800 रुपीज़ पर मैंने लिया और 1500 रुपीज़ पर चला गया, तो ये 1500 रुपये पर लिस्ट होगा। कभी कभी 1500 का 2000 भी लिस्ट हो जाता है, इशू प्राइस दे देते हैं कंपनी, तो प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पे चीज़ें घूम गई, इशू प्राइस आ गया 740 का, तो जिसने 800 रुपये पर लिया उसको होगा नुकसान। अगर वो इसी एप्लीकेशन में अनलिस्टेड मार्केट के अंदर बेच देता है तो ठीक है। अब वो कौन खरीदेगा, आपको पता है जब मार्केट के अंदर ये 740 का आने वाला है तो कौन बेवकूफ़ है जो उसको खरीदेगा। आप देखोगे तो अनलिस्टेड मार्केट के अंदर 115% के आसपास की तेजी बनी जनवरी सितंबर 2024 के अंदर। अभी मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ इसका, ये अभी तक लिस्ट हुआ नहीं है, तो ये अनलिस्टेड मार्केट का चार्ट है। इसमें आप देखोगे जैसे ये न्यूज़ आती है 20% का सर्किट लगता है, स्टॉक क्रैश होता है और 740 रुपीज़ पर पहुंच जाता है। इसमें हम चार्ट को देखें 2021 से लेकर अभी तक के प्राइस एक्शन को देखें अनलिस्टेड मार्केट के अंदर, तो ये 1500 रुपीज़ तक भी चला गया था और वहां से सीधा यहाँ पे स्टॉक आया है। तो यानी वैल्यूएशन तो मार्केट अभी सही दे रहा होगा इसको। जो कंपनी है HDFC बैंक, महंगे में तो नहीं ना रही, उसको देखते हैं कितने का वैल्यूएशन इसकी होगी और क्या मार्केट कैप होगा। तो देखिए दोस्तों 60,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप, मिड साइज ऑफ कंपनी हम इसको मानेंगे। वैल्यूएशन की बात करें तो पी रेशियो इसका 27 का। बजाज फाइनेंस जो इसका राइवल होगा उसकी वैल्यूएशन अभी 33 यानी 33 की। इसका मतलब अगर ये लिस्ट हो जाता है थोड़ी तेजी के साथ में तो इसकी वैल्यूएशन भी बजाज फाइनेंस के आसपास हो जाएगी, विच इज गुड। अब देखिए पिछली बार भी ऐसा हुआ था, बजाज हाउसिंग फाइनेंस आया था लेकिन उसके अंदर तो इतनी हाइप हो गई थी, दुनिया ने खरीद लिए स्टॉक को, तो बहुत ऊपर जाके वो लिस्ट हुआ। अब जाके एक्चुअल अपनी प्राइस पर वो आ रहा है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे दुनिया को समझ आ चुकी है, एकदम से ओवर प्राइस इसको नहीं कर रही है दुनिया। इसकी जो जीएमपी है वो आप देखोगे 18 तारीख को 93 रुपीज़ की थी, 19 को 93 रुपीज़ की थी, 20 को गिर के 75 रुपीज़ का हो चुका है इसका जीएमपी। यानी इतना मुनाफा बन सकता है जो कि आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, जो कि है 9% का। तो 9% ऊपर खुलने की एक्सपेक्टेशंस अभी मार्केट की इसमें है। ग्रे मार्केट में प्रीमियम इसका 9% का, तो कोई भी खरीदता है और इस प्राइस पर उसकी लिस्टिंग होती है तो 9% का मुनाफा होगा, जो भी 15 हज़ार रुपये की एप्लीकेशन है उसका। अब क्वेश्चन ये बनता है कि इन्वेस्टर लेगा या नहीं लेगा। देखो यहाँ पे क्या हो सकता है कि अच्छी बात यह है कि महंगा नहीं है, तो हो सकता है ये बजाज फाइनेंस की तरह लिस्ट हो तो उसके बाद में कंपनी के मुनाफे बढ़े और कंपनी अच्छा परफॉर्म कर जाए। तो इसको एक लॉन्ग टर्म बैट के हिसाब से देखा जा सकता है, ना कि लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से देखा जा सकता है। अगर कोई इन्वेस्टर अभी ले रहा है तो वो 9% के लिए तो लेगा नहीं, वो एचडीबी फाइनेंशियल का ब्रांड देख के उसको लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए खरीदेगा, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। बाकी आप क्या करना चाहते हो, आप चाहे तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और जब भी ऐसी कोई कंपनी 9% की लिस्टिंग देती है तो हो सकता है ओपन मार्केट में लिस्ट होने के बाद में उसमें बड़ी बाइंग कोई इन्वेस्टर कर दे, क्योंकि म्यूचुअल फंड के पास में है नहीं, अब वो एकदम से बाइंग करेंगे, हो सकता है बजाज हाउसिंग फाइनेंस की तरह बाइंग कर दे, उसके बाद में स्टॉक ऊपर जाए। तो ये पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई है कि लिस्टिंग के बाद में हो सकता है बड़े प्लेयर्स इसमें एंटर करें और उसकी वजह से थोड़ा सा महंगा स्टॉक हो जाए, प्राइस ऊपर जाते हुए देखने को मिल जाए। आपकी दोस्तों क्या सोच है, आपको क्या लगता है, आप क्या करने वाले हो इसमें, चाहे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, कल के दोनों वीडियोस आप देख लेना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।